रात की खामोशी, रात का सन्नाटा कब्रिस्तान जैसा था। हवा में उड़ती धूल की रेजें चांद की रोशनी में नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। पुराने जर्जर घर की खिड़कियां जैसे आंखें फाड़े किसी की राह देख रही थीं। मैं और मेरे दोस्त राहुल जिज्ञासा के मारे उस घर में घुस गए थे। गांव वाले इस घर को भूतिया हवेली के नाम से पुकारते थे। घर के अंदर का नजारा और भी डरावना था। कोने कोने में धूल की परत जमी थी। फर्नीचर टूट फूट कर बिखरे पड़े थे। खिड़कियों से हवा का रुख बदलते ही घर के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगती। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। अचानक से एक कमरे से चीख की आवाज आई। हम दोनों दौड़े हुए उस कमरे में पहुंचे। कमरा अंधेरा था। धीरे धीरे हमारी आंखें अंधेरे से तालमेल बिठाने लगी और फिर हमने देखा एक कोने में जमीन पर बैठी एक औरत। सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे जो जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी जानवर की। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी कर्कश, डरावनी थी। हम दोनों की चीख निकल पड़ी। पीछे मुड़कर भागे, लेकिन वो चीखती हुई हमारे पीछे आ रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था। उसकी सांसें हमारे गले में रेंग रही थीं। फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर थे, पसीने से लथपथ। बाहर से सुबह की रोशनी आ रही थी। यह सपना था या हकीकत, आज तक नहीं पता चला। लेकिन उस रात के बाद हम दोनों ने कभी भी उस घर की तरफ नहीं देखा और न ही कभी किसी को उस बारे में बताया। क्या वो सच में भूत थी या हमारी डर की उड़ान थी? आज भी जब रात होती है तो उस घर की यादें मुझे डरा देती हैं।